हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग। आज स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं टॉप इमरजेंसी इंजेक्शन वाले ड्रग्स की। यानी आज वाले वीडियोस में आपको वो पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी इंफॉर्मेशंस मिलेगी जो मैक्सिमम टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में अगर आप नर्सेस हैं या नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं सर जो इंपॉर्टेंट टाइम में हमें देने होते हैं, या किस किस पर्पस में कौन कौन से इंजेक्शन को हम यूज करते हैं, उन सारी इंफॉर्मेशंस के साथ इस वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज वाली जो क्लास है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होने वाली है, ताकि आपको वो सारी चीजें बहुत अच्छे से आपकी आसान भाषा में क्या हो जाए, आपको समझ में आ जाए। तो टॉप इमरजेंसी इंजेक्शन, जिसमें इमरजेंसी इंजेक्शन जो हम बेसिकली यूज करते हैं, अलग अलग बीमारी में पेशेंट आते हैं सर, उस समय हमें ध्यान नहीं होता है कि इस बीमारी में कौन सा इंजेक्शन को दिया जाए, तो मैं थोड़ा सा अल्फाबेटिकली यहां पर अरेंज किया है कुछ इंपॉर्टेंट इंजेक्शन को, जो बीइंग अ नर्स आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। डेली आपको कुछ ऐसे पेशेंट मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपके घर पे या आपके हॉस्पिटल्स में जहां पर आप ड्यूटीज कर रहे होंगे, आपके क्लिनिक्स पे, जहां पर आपको ऐसे पेशेंट आएंगे जिसमें आपको सडन उस इंजेक्शन को लगाना होगा। उस इंजेक्शन के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट में हम इस वाले वीडियोस में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए, फर्स्ट इंजेक्शन आपके सामने जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सर फर्स्ट इंजेक्शन हमारा है जी गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन। अब नाम से ही क्लियर है कि सर ये हमारे जीआईटी से रिलेटेड होगा, यानी जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी जो अपना क्या है जी पाचन तंत्र है, उससे संबंधित होगा, उससे रिलेटेड होगा। तो सर गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन बहुत एक अच्छा नाम है। आप लोग सबसे ज्यादा सुनते होंगे एसीलॉक इंजेक्शन के नाम से कि एसीलॉक दे दो। कभी आप जाते होंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में, ट्रेनिंग वगैरह में, तो आपको बोला जाता होगा एसीलॉक दे दो इसको। तो एसीलॉक एक ब्रांड नेम है, और उस एसीलॉक में बेसिकली जो ड्रग कंटेंट होते हैं, यानी जो उसमें उसके अंदर जो दवाई होती है वो बेसिकली क्या है जी, रैनिटिडीन है। कौन सा है? रैनिटिडीन है। समझ में आ गया? तो रैनिटिडीन यहां पर ड्रग है, आपको क्या याद रखना है? रैनिटिडीन याद रखना है। रैनिटिडीन आपका क्या है जी, ड्रग कंटेंट है, यानी ये एक्टिव सॉल्ट है जिसके पास ही प्रॉपर्टीज है कि आपके जीआईटी में जो प्रॉब्लम हुई है गैस्ट्राइटिस की, उसको वो ठीक कर दे। ठीक है ना? तो ब्रांड नेम एसीलॉक है। इसमें ड्रग कौन सा है? तो सर रैनिटिडीन ड्रग है। इस्तेमाल यानी यूज कहां पर करते हैं सर? तो टू हेल्प इट हेल्प टू द स्टॉप फॉर्मेशंस ऑफ एसिड इन स्टमक, यानी अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, यानी इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? यानी आपके पेट में या किसी पेशेंट ने आपको आके बोला कि सर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, तो कौन सा ड्रग दे देंगे? तो सर एसीलॉक इंजेक्शन। एसीलॉक इंजेक्शन, या आपको याद रखना है रैनिटिडीन का हमें क्या करना है, तो सर इंजेक्शन देना है। इस प्रकार से आपको ये रैनिटिडीन आपका इंजेक्शन 2 ml इसका डोज दिया है, ये आपको क्या करना होता है, देना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये जो हमारा सेकंड इंजेक्शन इंपॉर्टेंट है, उस पे हम लोग एंटर करते हैं। तो सेकंड इंजेक्शन जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा स्टूडेंट, एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन। एंटीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका क्या है जी, इंजेक्शन है एंटीबायोटिक्स। इतने सारे इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं सर, बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज, उस केसेस में हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। तो सर एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन नाम क्या है? एमिकेसिन इंजेक्शन। ये क्या है? तो सर एमिकेसिन सल्फेट इंजेक्शन के नाम से आ रहा है, यहां पर दिया गया है मेकालाइल 500 लिखा हुआ है इसमें। ठीक है ना? ये मेकालाइल 500 mg पर 2 ml इसमें दिया गया है। इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों आपको वो उसमें दिए रहते हैं। आप इंट्रावेनस रूट से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से भी यूज कर सकते हैं। अब आपने पैरेंटल पढ़ा होगा, इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस आपने सब पढ़ा होगा अलग अलग टाइप के। ठीक है ना? मैं आपको एक वीडियोस में वो भी बताऊंगा कि इंट्रावेनस इंजेक्शन कैसे दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे दिए जाते हैं, एंगल कितना रखना होता है, ये सब मैं आपको आने वाले टाइम में दूसरे वीडियोस में मैं क्या करूंगा, डिक्टेट करूंगा। तो एमिकेसिन इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूट से दे सकते हैं। सर इनमें ड्रग कौन सा होता है? एमिकेसिन सल्फेट होता है। ये एमिकेसिन आपका एमिनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी का एंटीबायोटिक्स है। एमिनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी में जो आपने ड्रग पढ़ा होगा, स्ट्रिप्टोमाइसिन, एमिकेसिन, केनामाइसिन, सीसोमाइसिन, नेटलीमाइसिन, पारोमोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, फ्रेमाइसेटिन, ऐसे ड्रग आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही एमिकेसिन सल्फेट यहां पर है। ठीक है ना? इस्तेमाल कहां पर होता है? तो बोन में अगर इंफेक्शन हो जाए, यानी हड्डियों में संक्रमण हो जाए, पेट के अंदर अगर संक्रमण हो जाए, यानी इंट्रा एब्डोमिनल इंफेक्शन, निमोनिया में भी सर हम इनको यूज कर सकते हैं, और जेनाइटल ऑर्गन में भी अगर इंफेक्शन हुआ है तो हम
एमिकेसिन जो हमारा इंजेक्शन है वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो बहुत ईजी वे में मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि बीइंग अ नर्स, यानी अगर आप नर्स हैं तो आपको कुछ ऐसी दवाइयां आपको बिल्कुल याद रखना है जो हमेशा लोग आपसे पूछेंगे, और उन्हीं इंपॉर्टेंट इंजेक्शंस को मैं यहां पर आपको क्या कर रहा हूं कि आपको याद रखना। इतना भी अगर आपने स्टूडेंट ने याद कर लिया ना तो आप बिल्कुल आपको इन्हीं में से पेशेंट आपको मिलेंगे। चलो एंटीबायोटिक्स में और क्या है जी, तो सर आप नेक्स्ट हमारा जो ड्रग है वो कौन सा है जी, एट्रोपिन इंजेक्शन है। एट्रोपा बेलाडोना प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है, एंटीबायोटिक्स ये नहीं है। इसको कहां पर, अच्छा इसमें कौन सा ड्रग रखते हैं, तो एट्रोपिन सल्फेट रखा जाता है। जो एक्टिव ड्रग है वो एट्रोपिन सल्फेट है। यूज क्या चीज के लिए होता है, मेंटेनिंग हार्ट बीट। ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, यानी जो हृदय की गति होती है ना 72 टाइम्स नॉर्मल होती है, आपने पढ़ा होगा पर मिनट 72 टाइम्स होती है। अगर उसमें कुछ चेंजेस आ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एट्रोपिन ड्रग खाते हैं। यहां पर एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन के नाम से आते हैं। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया फॉर्मुलेशन होगा। इंडियन फार्माकोपिया होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता है। अलग अलग फॉर्मुलेशंस का क्या होता है जी, आपका अलग अलग स्टेट का अलग अलग फॉर्मुलेशंस का क्या होता है, फार्माकोपिया होता है। तो ये इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है, याद रखेगा 0.6 mg/ml यहां पर दिया गया। इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस तीनों रूट से दे सकते हैं इसको, ठीक है ना। इनको सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। तो याद रखेगा एट्रोपिन सल्फेट, वैसे आप जब आपके सामने आएगा तो वो तो याद ही हो जाएगा कि वहां पर लिखा रहेगा कि किस रूट से आपको देना है, लेकिन तब भी आपको याद रखना है कि इस ड्रग को किस केस में यूज करेंगे। तो अगर किसी की हृदय की गति में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उस केसेस में आप इस ड्रग को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यूज कर सकते हैं। अब आते हैं सर एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। ये हमें से लगभग हर किसी ने यूज किया होगा, नाम तो जरूर सुना होगा सर, एविल। एविल नाम जरूर सुना होगा। एविल इंजेक्शन की बात करूं, एविल वैसे आपके पिल्स के फॉर्म में भी आते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में भी आते हैं। यहां पर मैं इंजेक्शन वाले ड्रग की बात करूं, अगर किसी को बहुत ज्यादा एलर्जी हो रहा है, एलर्जी मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उस केसेस में एविल, इसमें ड्रग कौन सा है सर, तो फेनिरामाइन मैलिएट ड्रग है। कौन सा ड्रग है, फेनिरामाइन मैलिएट ड्रग है बेसिकली। और यूज क्या चीज के लिए है, तो सर इसका इस्तेमाल शरीर में कहीं भी होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ एलर्जी। एलर्जी लिखा हुआ है, एलरी लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एलर्जी कर लीजिएगा। एलर्जी के केसेस में हम इनको क्या करते हैं, यूजेस करते हैं। इवन अगर कोई ड्रग रिएक्ट कर जाता है ना किसी को, अगर मान के चले किसी ने कोई ड्रग्स खा लिया और वो ड्रग उनको सूट नहीं कर रहा है, तो उसको कहते हैं ड्रग रिएक्ट कर गया, ड्रग रिएक्शन हो गया, दवाई रिएक्ट कर गया, तो उस केसेस में भी आप एविल इंजेक्शन दे सकते हैं। यहां पर ये आपका फेनिरामिन मैलिएट इंजेक्शन है, जिसका नाम क्या है, एक अच्छा ब्रांड नेम है एविल एक्चुअली। उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है, एक्टिव सॉल्ट क्या है, फेनिरामाइन मैलिएट है। तो ब्रांड नेम भी याद रखना है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है जी, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फेनिरामिन मैलिएट याद रखना, यानी जो एक्टिव ड्रग है, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो इनके पास है ना, एंटी एलर्जिक जो प्रॉपर्टीज है, यानी जो एलर्जी को ठीक करने का प्रॉपर्टीज जो है वो इस ड्रग के पास है। ये तो ब्रांड नेम यूज किया गया है। ये कंपनी जो है, अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग ब्रांड नेम को क्या करती है, यूज करती है, और वो पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। दूसरा है, ये भी एलर्जिक ही है, जैसे अभी हमने फेनिरामिन मैलिएट नाम देखा, एविल ब्रांड नेम था, और फेनिरामिन मैलिएट उसमें एक्टिव सॉल्ट था, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट था, जिनके पास एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी थी। तो वैसे ही एक और ड्रग है जी एंटी एलर्जिक में ही, जिसका नाम है जी बीटा एसपी। क्या नाम है, बीटा एसपी, ये ब्रांड नेम है। क्या प्रेजेंट है, तो सर बीटा मिथासोन। इसमें ड्रग का नाम क्या है, यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है इसमें, तो सर दवा सामग्री इसमें बीटा मिथासोन है। यानी बीटा मिथासोन एक और ड्रग है एंटी एलर्जिक कैटेगरी का, जैसे फेनिरामिन मैलिएट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वैसे ही बीटा मिथासोन ड्रग है जिनके पास एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज है। और बीटा मिथासोन भी यूज होते हैं आपके एलर्जी के केस में, अगर कहीं स्वेलिंग हो जाए, सूजन हो जाए, उस केसेस में, सांस लेने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग की डिफिकल्टीज होती है, किसी किसी को डिस्पनिया टाइप का होता है, यानी रात में सांस लेने में डिफिकल्टीज हो रही है, तो उस केसेस वगैरह में भी हम दे सकते हैं बीटा मिथासोन को, क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेटर नेचर के होते हैं, ब्रोंकाई को डायलेट भी करते हैं। ब्रोंकाई जो आपका है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसको क्या करते हैं, फैलाने का भी काम करते हैं, ताकि एयर पासेज इजिली हो। और अर्थराइटिस के केसेस में भी हम इनको यूज करते हैं। तो देखिए बीटा मिथासोन जो आपका ड्रग है बेसिकली, जो हम बीटा एसपी के नाम से जानते हैं, इनके यूजेस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बीइंग अ नर्स आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपके यहाँ पे ड्रग दिए गए हैं कि आपके ड्रग्स हैं, यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज इनके दिए रहते हैं कि कितना ml आपको देना है जो, ठीक है। चलिए इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये भी तैयार किया गया। अब आते हैं एक और एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन।
जैसे अभी हम लोगों ने एमिकेसिन आज मैंने आपको बताया था एक एंटीबायोटिक्स, वैसे ही दूसरा है जी क्लेवाम इंजेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेवाम इंजेक्शन। क्लेवाम में एक्चुअली ड्रग कौन सा होता है? अमोक्सिसिलिन होता है। कौन सा ड्रग होता है? अमोक्सिसिलिन बेसिकली इसमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ में क्लैबुलेनिक एसिड भी इनमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो क्लैबुलेनिक एसिड और अमोक्सिसिलिन अगर आप देखेंगे यहां पर, तो अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लैबुलेट यानी क्लैबुलेनिक एसिड इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों ड्रग क्या होता है? कॉम्बिनेशन में यूज होता है। यहां पर दिया गया है क्लेवाम 1.2 ग्राम से है जी, है ना। ये बेसिकली ये आपको सारे इंट्रावेनस रूट से दिए जाएंगे, यानी आईवी दिया जाएगा। इसको इंट्रा मस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट वगैरह से नहीं देंगे, इंट्रावेनस ही देंगे। तो वो आपको ना जो लीफलेट्स होते हैं उन लीफलेट्स में आपको दिए रहते हैं कि किस रूट से आप ड्रग को दे सकते हैं, लेकिन आपको तब भी याद रखना है, आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसको किस रूट से हम दे सकते हैं, जो है ना। चलिए, तो यहां पर आपका क्या है जी, इस्तेमाल इसको कहां पर करेंगे? बेसिकली अगर मैं बात करूं क्लेवाम की, तो सर इसको बेसिकली ईयर इन्फेक्शन यानी कान में अगर इन्फेक्शन है तब यूज कर सकते हैं, माउथ में इन्फेक्शन है तो यूज कर सकते हैं, लंग्स में अगर फेफड़ों में संक्रमण है, या टाइफाइड के केस में, यानी किसी को टाइफाइड हुआ है, कान में प्रॉब्लम है, वो आया आपके पास कि मैडम देखो ना, या सर देखो ना, मेरे कान में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, कान दर्द कर रहा, तो उस केसेस में आप ये इंजेक्शन उनको दे सकते हैं उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? एंटीबायोटिक्स का एक और इंपॉर्टेंट क्लेवाम, जिसमें आपका एक्टिव सॉल्ट जरूर याद रखिएगा, क्लैबुलेनिक एसिड और अमोक्सिसिलिन का कॉम्बिनेशन है जी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका डेरिफाइलिन। नेक्स्ट आपका क्या है जी? डेरिफाइलिन ड्रग ब्रांड नेम है डेरिफाइलिन बेसिकली, जिसमें आपको इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन प्रेजेंट होता है। इटोफाइलिन और थियोफाइलिन दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, इटोफाइलिन भी और थियोफाइलिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली थियोफाइलिन जो होता है, इटोफाइलिन, ये सब जो होते हैं बेसिकली ब्रोंको डायलेटर होते हैं, ब्रोंकाई को डायलेट करेंगे। ब्रोंकाई डायलेट हो जाएगा तो सांस लेने में जो परेशानी आ रही थी अस्थमा के मरीज को, अस्थमा के मरीज में बेसिकली क्या होता है? सांस लेने में डिफिकल्टीज होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में उनको परेशानी होती है। तो जब हम ब्रोंकाई को, जो हमारा एयर पैसेज है, जो हमारा ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकाई है, तो इनको अगर हम फैला देंगे, उनको डायलेट कर देंगे, तो सांस लेने वाली समस्या क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो इनको अस्थमा के केस में यूज किया जाता है। एटोफाइलिन है, थियोफाइलिन है, ये सब जो ड्रग आपका एमिनोफाइलिन कैटेगरीज का ड्रग है, ये बेसिकली सर अस्थमा के मरीज को दिए जाते हैं। यानी अगर किसी को सांस फूलने की बीमारी है, अस्थमा दमा का अगर वो पेशेंट है, तो उस केसेस में आप उसको डेरिफाइलिन, उस कंडीशन में, इमरजेंसी के केस में कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है, तो उस इमरजेंसी में इस ड्रग को आपको यूज करना है जी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, डेरिफाइलिन ब्रांड नेम है और उसके अंदर थियोफाइलिन बेसिकली ड्रग है जी, ठीक है। एंटी एलर्जिक इंजेक्शन और है जी डेक्सोना। डेक्सोना भी बहुत नाम सुने होंगे आप लोगों ने, जैसे एविल का नाम सुने होंगे, वैसे ही डेक्सोना का नाम सुने होंगे। डेक्सोना में डेक्सामेथासोन है, एक मैंने बीटा एसपी बताया जिसमें बीटा मिथासोन था, यहां पर डेक्सोना में डेक्सामेथासोन है, ये भी एंटी एलर्जिक है। ये भी क्या है? एंटी एलर्जिक है डेक्सोना, जिसमें से डेक्सामेथासोन बेसिकली देखने को मिलता है ना। इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों इंजेक्शन आप दे सकते हैं, ठीक है ना। इंट्रावेनस भी दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। यूज, अच्छा इसमें एक्टिव डेक्सामेथासोन ड्रग है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी जो हमारा सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, ये याद रखिएगा। हो सकता है दूसरी कंपनी जो है वो डेक्सामेथासोन को डेक्सोना के नाम से नहीं कोई और नाम से जानता होगा। मैं तो यहां पर इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड ब्रांड नेम है, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, मैं उसकी केवल बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पर डेक्सोना वर्ड भी लिखा कि नाम से प्रचलित है ये दवाई, जो मार्केट में सबसे ज्यादा नाम से प्रचलित होता है, तो उस नाम को, ब्रांड नेम को मैंने यहां पर यूज किया है। इस्तेमाल, तो सर इसको हम बेसिकली एलर्जी के केस में इस्तेमाल करेंगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में अगर किसी को समस्या आ रही है उसमें यूज करेंगे, और अर्थराइटिस में भी सर हम इसको यूज करेंगे। तो बीटा मिथासोन भी अर्थराइटिस में यूज हो रहा था और डेक्सामेथासोन भी अर्थराइटिस में यूज हो रहा था, तो इसको याद रखिएगा। सारे इंफॉर्मेशन आपको मैंने यहां पर बता दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, जो नर्सेस हैं, आप लोग जो स्टूडेंट हैं, उनको तो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं सर डिजॉक्सिन इंजेक्शन। डिजॉक्सिन इंजेक्शन आपका है जी, डिगॉक्साइन के नाम से जाना जाता है। इसमें डिजॉक्सिन पाए जाते हैं, इसको डिजॉक्सिन पढ़ा जाता है, डिगॉक्साइन लिखा गया, डिजॉक्सिन के नाम से जानते हैं। डिजिटैलिस एक प्लांट होता है, डिजिटैलिस पर्पूरिया, डिजिटैलिस थापसी, डिजिटैलिस लैनेटा, इन सब प्लांट से इनको हम क्या करते हैं? ऑब्टेंड करते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं डिजिटैलिस, इसमें ड्रग है। और उस डिजिटैलिस के अंदर में डिजॉक्सिन क्या होते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो सर ये बेसिकली हार्ट फेल, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किसी को हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल मतलब हार्ट जो है सर ब्लड को प्रॉपर पंप आउट नहीं कर पा रहा है,
हार्ट जो है ब्लड को प्रॉपर पंप आउट नहीं कर पा रहा है, बाहर नहीं फेंक पा रहा है, उस केसेस में बेसिकली क्या होते हैं ये सर यूज होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कॉज करते हैं। बाद में कभी इन चीजों को हम बात करेंगे कि सर पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक या नेगेटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक या नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक क्या होता है, ये सब हम बाद में अलग अलग वीडियोस में मैं आपको क्या करूंगा, डिक्टेट करूंगा। तो बेसिकली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यानी हार्ट फेल के कंडीशन में इनको यूज करेंगे। अब नॉर्मल हार्ट बीट यानी अगर किसी को अरिदमिया है या अबनॉर्मल हार्ट बीट है, यानी हार्ट बीट कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा कुछ हो रहा है, तो उस केसेस में भी आप डिजॉक्सिन ड्रग दे सकते हैं। तो ये डिजॉक्सिन इंजेक्शन है जी, लिडॉक्सिन के नाम से यहां पर दिया गया। अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से इसको क्या करती है, बनाती है। इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूट से इसको आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है पेट दर्द कर रहा है, सबसे ज्यादा समस्या आती है सर बहुत ज्यादा पेट दर्द कर रहा है, तो पेट दर्द में कौन सा ड्रग है सर, डायनेपर यहां पर ड्रग दिया गया है, ये ब्रांड नेम है डायनेपर, जिसमें आपको डाइक्लोफेनेक आपको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मिलेंगे। यानी सर ये तो उनके नाम है, ब्रांड नेम है डायनेपर, उसके अंदर क्या मिलेगा, डाइक्लोफेनेक। जिनके पास ये जो एब्डोमिनल पेन होते हैं, पेट दर्द होता है, उसमें इसको यूज किया जाता है। तो कहां पर यूज किया जाता है, स्टमक में पेन या शरीर में, पूरी बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो रहा है। कोई अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत दर्द हो रहा पूरी बॉडी में, कौन सा दवाई ले लूं, तो उनको इंजेक्शन लगा दीजिए जिसका नाम है डायनेपर, या तो आप डाइक्लोफेनेक याद रखिए कि डाइक्लोफेनेक जिसमें प्रेजेंट है, जिसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम यहां पर दिया गया है जी, ठीक है ना, डायनेपर नाम से यहां पर दिया गया है बेसिकली, है ना। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आईवी इन्फ्यूजन, आईवी बोलस के केस में भी आपको देखने को मिलते हैं। बोलस क्या होते हैं, इन्फ्यूजन क्या होते हैं, कभी दूसरे वीडियोस में मैं इन चीजों को क्या करूंगा, आपको डिक्टेट करूंगा। और इन सारी चीजों के लिए आप जीडीसी नर्सिंग चैनल पे हमेशा बने रहिएगा। यहां पर आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनकी आपको मिलेगी अच्छे अच्छे एक्सपर्टीज टीम के थ्रू। नेक्स्ट ड्रग है आपका जी एंटीमेटिक इंजेक्शन जो आपका है ना, यानी एंटीमेटिक इंजेक्शन, ये इसका नाम है जी इमेस्ट इंजेक्शन। एंटीइमेटिक, एंटीइमेटिक का मतलब क्या होता है, जो वोमिटिंग को रोके। बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है वोमिटिंग के, है ना, क्या होता है वोमिटिंग, बहुत ज्यादा एमएसिस होती है, एमएसिस को हम क्या कहते हैं, वोमिटिंग कहते हैं। तो एंटीएमेटिक ड्रग का मतलब होता है वो ड्रग जो वोमिटिंग को रोक दे, यानी जो उल्टी होती है ना, उस उल्टी को रोकने वाले ड्रग को एंटीएमेटिक ड्रग कहते हैं। यहां पर एमिसेट के नाम से ये इंजेक्शन आते हैं, जिसमें ऑन्डेनसेंट्रोन ड्रग होता है। ऑन्डेनसेंट्रोन, ग्रेनिसेंट्रोन, पाल्नोसेंट्रोन, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स आते हैं एंटीएमेटिक्स कैटेगरीज में। तो सर ऑन्डेनसेंट्रोन का ड्रग है जिसको एमिसेट के नाम से मार्केट में आता है। और सर बेसिकली ये वोमिट रोकने के लिए, यानी उल्टी को रोकने के लिए, अगर किसी को वोमिटिंग होती है किसी भी दौरान, तो उस केसेस में उनको रोकने के लिए हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एमिसेट एक ड्रग है जी, एंटीएमेटिक ड्रग है। और एंटीएमेटिक वाले ड्रग को हम क्या कहते हैं, वो ड्रग जो वोमिटिंग को रोक दे, वोमिटिंग को रोकने वाले ड्रग को हम एंटीएमेटिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है जी एप्टोइन इंजेक्शन। एप्टोइन इंजेक्शन में बेसिकली फेनिटोइन सोडियम प्रेजेंट होते हैं। क्या है, फेनिटोइन सोडियम बेसिकली प्रेजेंट होते हैं जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या लोग होते हैं जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं। एपिलेप्सी उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिलेप्सी, यानी मिर्गी को हम एपिलेप्सी, सीजर या कन्वर्जन के नाम से जानते हैं। एपिलेप्सी भी कहते हैं, सीजर भी कहते हैं, या कन्वर्जन के नाम से जानते हैं। तो सर उस एपिलेप्सी को रोकने के लिए दवाई फेनिटोइन सोडियम क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो फेनिटोइन सोडियम जो मार्केट में आपको एप्टोइन के नाम से आते हैं, एप्टोइन इंजेक्शन के नाम से आते हैं। एप्टोइन इंजेक्शन जो होता है स्टूडेंट, वो बेसिकली क्या करते हैं, तो मिर्गी, जिन भी बच्चों को या जिन भी लोग को मिर्गी की बीमारी होती है, उस मिर्गी को रोकने के लिए ड्रग यूज होते हैं। और उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है आपका, जो एक्टिव सॉल्ट है, वो फेनिटोइन सोडियम है। तो याद रखेगा, मिर्गी को रोकने के लिए फेनिटोइन सोडियम का ड्रग यूज किया जाता है। एप्टोइन इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे ड्रग्स जो है ना इंपॉर्टेंट है और बेसिकली रोजमर्रा जिंदगी से रिलेटेड है, जो आपको सुनते ही मिलेंगे। आप लगभग वीक में कभी ना कभी आपको ऐसे कोई पेशेंट मिल जाएंगे जो इन सब चीजों से ग्रसित रहेंगे और आपको इन दवाइयों को यूज करना। तो याद रखेगा किस पर्पस से यूज करेंगे। अब अगला ड्रग हमारा क्या है जी, तो सर एटामसिलेट। एटामसिलेट एक ड्रग है जी। एटामसिलेट इंजेक्शन के नाम से आते हैं जी। इंसुलेट भी इनको कहा जाता है। इनको किस नाम से बेचा जाता है, इनका ब्रांड नेम इंसुलेट है।
एटामसिलेट इनका क्या है जी, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। एटामसिलेट इंजेक्शन के नाम से भी आप इनको बोल सकते हैं, या अलग अलग ब्रांड की जो कंपनी होती है जैसे ये इंसुलेट के नाम से इनको सेल कर रही है। इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस दोनों यूज कर सकते हैं। बेसिकली इनका इस्तेमाल क्या होता है, मेंसुरेशन के दौरान, यानी जब आपका मासिक धर्म होता है फीमेल्स में, तो उस दौरान बहुत ज्यादा रक्त का अगर बहाव हो रहा है, यानी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है मेंसुरेशन के दौरान, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम एटामसिलेट ड्रग यूज करते हैं। इंसुलेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, या इसको सर हम एटामसिलेट इनका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो आपको याद रखना है। तो एटामसिलेट, यानी अगर आपको कहीं ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है मेंसुरेशन के दौरान, यानी पीरियड के दौरान, तो उस केसेस में, मासिक धर्म के दौरान, इस केसेस में हम एटामसिलेट ड्रग को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है जी एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन में, जिसका नाम है जी जेंटामाइसिन इंजेक्शन। ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन थेरामाइसिन के नाम से ये सेल हो रहा है जी। यहां पर इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस यूज दिया गया है। आईपी है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो सर यहां पर क्या है, जेंटामाइसिन, इसमें ड्रग क्या है, जेंटामाइसिन। ये भी अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी का ड्रग है। एमिकेसिन, जेंटामाइसिन, केनामाइसिन, आपका यहां पर सीसोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये सारे ड्रग्स क्या है जी, आपके अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी के ड्रग हैं। और इस जेंटामाइसिन को भी हम कहां पर यूज करेंगे, तो बोन इन्फेक्शन, जहां पर हम एमिकेसिन को यूज कर रहे थे, हार्ट इन्फेक्शन, हृदय में अगर संक्रमण है उस केसेस में, निमोनिया में, और जेनाइटल वाले रीजन में अगर आपको इन्फेक्शन है, यानी जो आपका गोनेडल रीजन है बेसिकली, जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हो रही है, तो उन केसेस में अगर इन्फेक्शंस वगैरह हो जाता है तो हम इन ड्रग्स को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जी लैक्सिक्स। क्या है जी, लैसिक्स, जिसको हम लेक्सिम के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल फुरेसिमाइड इसमें ड्रग है। फुरेसिमाइड क्या है, बेसिकली डायरेटिक्स ड्रग है, यूरिन को फास्ट करते हैं, यानी यूरिन मान के चलो नॉर्मली एक कॉमन इंसान जो है, हेल्दी इंसान जो है, वो 1.5 to 2 लीटर यूरिन पास करता है। यानी डेली हम मूत्र त्याग कितना करते हैं, 1.5 से 2 लीटर करते हैं। 1.5 से 2 लीटर हम क्या करते हैं, डेली यूरिन पास करते हैं। डायूरेटिक्स ड्रग अगर आप किसी को देंगे, जैसे फुरोसिमाइड है, बुमेटामाइड है, इथेक्राइनिक एसिड है, टोरासिमाइड ड्रग है, ये सब हाई सेलिंग डायूरेटिक्स आते हैं, लूप डायूरेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ये वो दवाइयां होती हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, यूरिन को बाहर करते हैं। यूरिन बाहर जाएगा तो पानी बॉडी से बाहर जाएगा, और पानी बॉडी से बाहर जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। यानी अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और इमरजेंसी है, हाई ब्लड प्रेशर है और इमरजेंसी है, तो उस केस में हम डायूरेटिक्स ड्रग देते हैं उनको। और डायूरेटिक्स में हम फुरोसिमाइड दे सकते हैं। डायूरेटिक्स क्या करेगा, वाटर को बॉडी से बाहर कर देगा यूरिन के फॉर्म में। जब बॉडी से वाटर बाहर जाएगा तो ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा, प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो इमरजेंसी के केस में हम फुरोसिमाइड को यूज करते हैं। तो यहां पर फुरोसिमाइड इंजेक्शन आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर या तो इंट्रावेनस, दोनों आप इनको दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली इस ड्रग को दिया जाता है, फुरोसिमाइड को, ठीक है ना। यानी अगर इमरजेंसी में किसी को बहुत ज्यादा बीपी बढ़ी हुई है तो उस केसेस में कंट्रोल करने के लिए आप डायूरेटिक्स यूज कर सकते हैं, या तो वेसोडायलेटर ड्रग भी हम दे सकते हैं। जो दूसरा हाइड्रोलाजिन है, आपका मिनॉक्सिडिल है, डाइजॉक्साइड आते हैं, इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आते हैं, ये सब ड्रग्स भी यूज होते हैं इमरजेंसी के केस में, ठीक है ना। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स पे आते हैं जिसका नाम है जी आपका मेट्रोजेल इंजेक्शन के नाम से आता है, जिसमें मेट्रोनिडाजोल ड्रग आता है, ठीक है ना। मेट्रोनिडाजोल वैसे एंटी अमीबिक प्रॉपर्टीज के लिए भी जाना जाता है, अमीबिक इन्फेक्शन में यूज होते हैं। अमीबा नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो अमीबिक इन्फेक्शन में बेसिकली इनको हम यूज करते हैं मेट्रोनिडाजोल ड्रग को। तो मेट्रोनिडाजोल इसका क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, यानी ये मेन ड्रग है, और इसको हम मेट्रोजेल के नाम से सेल करते हैं। यानी अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से इसको क्या करती है, सेल करती है। तो मेट्रोजेल के नाम से सेल किया जाएगा, और इनका यूज जो है वो बेसिकली स्टूडेंट लूज मोशन में, यानी अगर किसी को दस्त लगा हुआ है, डायरिया हो रखा है, उस केसेस में, पेट में अगर संक्रमण है, अमीबिक इन्फेक्शन हो गया, उस केसेस में, फूड पॉइजनिंग, आपने कहीं बाहर रेस्टोरेंट में या कहीं दूसरी जगह से आपने कुछ खा लिया और आपको लग रहा है कि डायरिया वगैरह हो गया, तो उस केसेस में आप उस पेशेंट को मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। इंट्रा मस्कुलर भी दे सकते हैं और इंट्रावेनस रूट से आप इनको दे सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन पेशेंट मिलेंगे कि अरे यार सर बहुत ज्यादा पेट में जलन हो रहा है, या सर ब्लीडिंग भी हो जाती है कभी कभी स्टूल्स के साथ, यानी जो वो मल त्याग करते हैं तो उसमें क्या होती है, रक्त भी बाहर आ
जाते हैं, तो उस केसेस में आपको ध्यान रखना है कि हमें मेट्रोनिडाजोल इन्फेक्शन, आप उनसे पूछेंगे कि आप कहीं बाहर का खाना खाए थे क्या, वो बोलेंगे हाँ साहब कल मैं यहाँ गया था, ऐसे वैसे जो भी चीजें होगी, उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि अमेबिक इन्फेक्शन हुआ, इनको हम आपको मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन लगा सकते हैं आप उसमें, ठीक है ना। तो मेट्रोनिडाजोल है इंजेक्शन है बेसिकली, और इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इनको तैयार किया गया है जी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जी मोनोसेफ इंजेक्शन, ये ब्रांड नेम है मोनोसेफ, जिसमें सिफ्ट्राइक्सोन यहां पर प्रेजेंट होते हैं। सिफ्ट्राइक्सोन सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी का ड्रग है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन आपने पढ़ा होगा, तो सिफ्ट्राइक्सोन यहां पर ड्रग का नाम है। सिफ्ट्राइक्सोन बेसिकली थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ड्रग क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। इसका इस्तेमाल क्या चीज में, तो टाइफाइड में, मेनिंजाइटिस में, मेनिंजाइटिस जो मेनिंजियल इन्फेक्शन होते हैं उस केसेस में, लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए उस केसेस में, या यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए उन केसेस में बेसिकली हम इन ड्रग्स को क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं। तो सर बेसिकली टाइफाइड में, मेनिंजाइटिस में, लंग्स इन्फेक्शन में और यूरिन इन्फेक्शन में, इन सब में आप बेसिकली सिफ्ट्राइक्सोन ड्रग को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मोनोसेफ के नाम से, ब्रांड नेम से भी ये क्या होते हैं, सेल होते हैं। इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर आप इसको यूज कर सकते हैं, याद रखेगा सारा इंफॉर्मेशन इसमें दिया रहता है। ये बेसिकली किस केसेस में है, तो टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, लंग्स में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन में इंफेक्शन हो रखा है, तो उस केसेस में आप सिफ्ट्राइक्सोन ड्रग को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारा जी नोराड। नोराड के नाम से एक ड्रग सेल होता है जिसमें नॉर एड्रीनलिन प्रेजेंट होता है। एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, डोपामिन, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये कैटेकोलामाइंस होते हैं अपनी बॉडीज के अंदर में, क्या होते हैं, कैटेकोलामाइंस होते हैं। तो नॉर एड्रीनलिन स्टेराइल फॉर्म होता है। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वैसे ड्रग जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो। वैसे जितने भी इंजेक्शन होते हैं स्टूडेंट, या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन यानी जो आंख में इस्तेमाल होने वाली जो दवाइयां होती है, या जो हमारे इंजेक्शन होते हैं, ये सब स्टेराइल होते हैं, यानी इनमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होता है। कोई बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, विषाणु, ऐसे कुछ भी चीजें इनमें उपस्थित नहीं होती है। तो स्टेराइल नॉर एड्रीनलिन के नाम से ये दवाई आती है, नोराड इसको कहते हैं। ब्रांड नेम यानी जो कंपनी अलग अलग है वो नोरेड के नाम से इनको क्या कहती है, तो नोरेड के नाम से इनको इंट्रावेनस इनको हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली ट्रीट हाइपोटेंशन पेशेंट, यानी अगर किसी को बीपी लो है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी बीपी लो हो जाती है, तो अगर उनको जो आपका बीपी लो हो जाती है, लो बीपी के पेशेंट हैं, तो उन बीपी को बढ़ाने के लिए हम नॉर एड्रीनलिन यूज करते हैं, ठीक है ना। इस इंजेक्शन को यूज करते हैं, यानी अगर किसी को चक्कर आ रहा है बार बार और बीपी आपने मेजर किया, आपके पास आया, आपके क्लिनिक में आया और आपने बीपी मेजर किया, बीपी बहुत कम है, तो उस केस में आप ये इंजेक्शन उनको दे सकते हैं ताकि उनकी बीपी क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए, बीपी उनकी बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जी पिपेजो। नेक्स्ट आपका क्या, टजीरा के नाम से भी इसको सेल किया जाता है। ये पिपेजो इंजेक्शन के नाम से भी सेल किया जाता है, जिसमें पेनिसिलिन और टीजोबैक्टम ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। पेनिसिलिन और टीजोबैक्टम, टीजोबैक्टम, साल्बैक्टम, क्लैबुलिनिक एसिड, ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है तो एंटीबायोटिक्स के ही कैटेगरीज में। तो ये टीजोबैक्टम और पेनिसिलिन के कॉम्बिनेशन में पिपेजो ड्रग आता है। कौन सा आता है, पिपेजो। जैसे मैंने आपको एमॉक्सिसिलिन और जो आपका क्लैबुलिनिक एसिड है उसको कॉम्बिनेशन में मैंने आपको ड्रग बताया था, तो वैसे ही पेनिसिलिन और आपका टीजोबैक्टम का कॉम्बिनेशन है पिपेजो, ठीक है ना। बेसिकली इनको इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो सर सेलुलाइटिस में, यानी त्वचा में अगर पानी भर जाए, आपके सेल में इन्फ्लामेशन हो जाए उस केसेस में, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए, फेफड़ों यानी लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, टाइफाइड में, या जॉन्डिस यानी पीलिया में, इन सब में ये पिपेजो ड्रग को आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली सर इंट्रावेनस इंजेक्शन ओनली, यानी ये केवल और केवल इंट्रावेनस रूट से ही लिया जाएगा। इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या अदर पैरेंटल रूट को आपको यहां पर इस्तेमाल नहीं करना है स्टूडेंट, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या करना है, केवल और केवल इंट्रावेनस ही रूट से देना है। दवाई का नाम पिपेजो ब्रांड नेम है, मार्केट में इस नाम से ये प्रचलित है। ये बेसिकली टजीरा के नाम से भी प्रचलित है। यहां पर मेन जो एक्टिव ड्रग आपको याद रखना है वो पेनिसिलिन और टीजोबैक्टम आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन, कि सर गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन क्या है, तो गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन में पैंटॉप इंजेक्शन आता है। क्या आता है जी, पैंटॉप इंजेक्शन, गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन, ये भी पैंटोप्राजोल का है। पैंटॉप में क्या जी, पैंटोप्राजोल है। कौन सा ड्रग है, पैंटोप्राजोल। तो पैंटोप्राजोल यहाँ पे ड्रग है, बेसिकली इसको हम अगर गैस बन गया, किसी को बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम है कि सर बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, बहुत पेन हो रहा है एब्डोमेन्स वगैरह में, इन केसेस में गैस बन रहा है, तो उस केसेस में हम ये ड्रग देते हैं। पैंटॉप के नाम से आता है, पैंटॉप आपका, ये डिपेंटा 40 के नाम से भी आता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से इनको सेल करती है। इंपॉर्टेंट आपके लिए कि एक्टिव क्या होगा, चाहे वो डिपेंटा हो चाहे वो पैंटॉप हो, उनमें ड्रग क्या प्रेजेंट होंगे, पैंटोप्राजोल प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, पैंटोप्राजोल प्रेजेंट होगा। तो पैंटोप्राजोल बेसिकली गैस्ट्राइटिस इंफेक्शन में आपको इंजेक्शन के रूप में इनको यूज करते हैं, गैस को बाहर करने के लिए, पेट से गैस को बाहर करने के लिए बेसिकली सर इनको हम यूज करते हैं।
नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स है जी, दैट इज द टैक्सीम इंजेक्शन। कौन सा है? टैक्सीम इंजेक्शन। टैक्सीम इंजेक्शन में क्या है जी? सिफोटैक्सीम सोडियम। क्या प्रेजेंट है इसमें? सिफोटैक्सीम सोडियम प्रेजेंट है। और सिफोटैक्सीम सोडियम ये भी आपका सिफेलोस्पोरिन कैटेगरीज का ही ड्रग है। ये बेसिकली सर सेलुलाइटिस, एंडोमेट्रियोसिस और लंग्स इंफेक्शन, यानी त्वचा में पानी भर जाए या हृदय की दीवार में अगर संक्रमण हो जाए, यानी एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसमें अगर इंफेक्शन हो जाए उस केसेस में, और लंग्स इंफेक्शन में बेसिकली हम इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। आप लोगों ने लेयर पढ़ा होगा, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये 3 लेयर होते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम लेयर, वैसे एंडोमेट्रियम बेसिकली यूट्रस वाले लेयर को भी एंडोमेट्रियम नाम से जानते हैं। तो उस केसेस में भी अगर इन्फेक्शन हो जाए यूट्रस वाले में तो उसमें भी आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। कौन सा? सिफोटैक्सीम को। ठीक है ना? तो याद रखेगा, एंडोकार्डियम होता है बेसिकली हृदय के केसेस में, एंडोमेट्रियम होता है आपके यूट्रस में, यानी जो गर्भाशय होता है फीमेल का, उस केस में एंडोमेट्रियोसिस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जी ट्रनेक्सा। नेक्स्ट ड्रग का नाम क्या है? ब्रांड नेम है ट्रनेक्सा, जिसमें ट्रनेक्जिमिक एसिड उपस्थित होता है। कौन सा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है? ट्रनेक्जिमिक एसिड, जो क्या करता है? तो अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इसका इस्तेमाल रक्त बहाव को रोकना होता है। यानी अगर मान के चले किसी को इंजरी हुआ, कट लग गया, छट लग गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट बेसिकली हम क्या करते हैं? यहां पर ड्रग यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? आपका ट्रनेक्सा के नाम से चलता है, या तो इसको हम इसमें जो एक्टिव सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो ट्रनेक्जिमिक एसिड होता है। ट्रनेक्सा के नाम से ये मार्केट में सेल है। इंट्रावेनस यूज ही कर सकते हैं, केवल ये इंट्रावेनस यूज से ही यहां पर केवल इस ड्रग को कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ऐसे ड्रग्स के बारे में बताया, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंजेक्शन के बारे में आपको बताया जो रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है। यानी कि लगभग आपको इनके पेशेंट मिलेंगे कि साहब पेट में दर्द हो रहा है, सर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, सर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सर मुझे इन्फेक्शन हो गया, सर मुझे ये प्रॉब्लम्स है, सर मुझे एलर्जी हो रहा है। तो ऐसे कुछ ऐसे सर बहुत ज्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, यानी दर्द हो रहा है, ऐसे आपको बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे स्टूडेंट। और इन पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए जो बहुत अच्छी दवाइयां हैं, खासतौर से इंजेक्शन के फॉर्म में, वो इंपॉर्टेंट इंजेक्शन और किस रूट से देना, इंट्रावेनस देना है या इंट्रामस्कुलर देना है, उसका ब्रांड नेम क्या है, यानी मार्केट में प्रचलित दवाइयां क्या है। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया क्लेवाम का यूज क्या है, तो क्लेवाम मतलब आपको पता ही नहीं कि सर क्लेवाम कौन सा दवाई है। तो क्लेवाम बेसिकली क्या था सर वहां पर, तो मैंने आपको बताया था क्लैबुलिनिक एसिड और एमोक्सिसिलिन का कॉम्बिनेशन था। तो ये आपको याद रखना है कि सर ब्रांड नेम तो चलो ठीक है, उसके अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है जी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो क्या है। तो सर वहां पर क्लैबुलिनिक एसिड और एमोक्सिसिलिन दोनों एंटीबायोटिक्स है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं, कान में इन्फेक्शन हो रहा है उस केसेस में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है कि किस पर्पस में कौन सी इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं, और बाकी जो उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी किस रूट से आप उनको एडमिनिस्टर करते हैं, वो तो बेसिकली उनके लिफलेट्स में भी दिए रहते हैं। लेकिन ब्रांड नेम, उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट और उनके यूजेस, ये जो मैंने आपको लगभग आज 20 के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट इमरजेंसी के केस में, कि मान लीजिए हाई बीपी किसी को हुआ तो फुरोसिमाइड का इंजेक्शन लगा दिया आपने, जो कि डायरेटिक्स है, लेकिन डायरेटिक्स याद रखेगा वो यूरिन को बहुत ज्यादा पास करवाएगा, तो उस कंडीशंस को पहले ही आपको ध्यान रखना, ये सारी चीजें। तो ये अगर आपने कर लिया तो मुझे जहां तक लगता है ये इंपॉर्टेंट इंजेक्शन क्वेश्चन आपसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। किसका इस्तेमाल क्या, इनमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट होते हैं, किस रूट से दिया जाता है, या आपके जो स्टाफ नर्सिंग का एग्जामिनेशन होता है या नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाएंगे। और बाकी आपके रोजमर्रा जो आपके पेशेंट्स आपके पास आएंगे उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज मैं लेकर के आऊंगा इसी चैनल पर, जिसका नाम है जीडीसी नर्सिंग। तो जीडीसी नर्सिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने कलीग्स, अपने दोस्तों, अपने सीनियर और अपने जूनियर से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं जो एक नर्स को जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी आपको यहां पर कुछ सब्जेक्ट वाइज भी आपको यहां पर चीजें आपको ली जाएगी, थियरी क्लासेस भी लगेगी। तो इस चैनल पे बने रहेगा और इस चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं स्टूडेंट अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी नर्सिंग एंड सपोर्टिंग जीडीसी नर्सिंग। थैंक यू वंस अगेन।